Assalamualaikum 3 class. How are you all of you? Hope you are all fine. Okay students, open your countdown book. Okay, and open your book page number 182. Page number 182. It's a chapter number, unit number 7, geometry. Okay, it's a unit number 7, geometry. इन दिस यूनिट ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है, इसमें आप बताते हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है पॉइंट का, लाइन सेगमेंट का। उसके बाद इसमें आपके ज्योमेट्री की चीज़ें, रूलर हो गया, इसका यूज़ होता है। उसके बाद आपको इसमें पता चलता है शेप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी शेप होती हैं, कितनी टाइप की शेप्स होती हैं, और इसको किस तरह से इसके पेरीमीटर्स को कैलकुलेट किया जाता है। मतलब इस तरह की सारी चीज़ों को आप जो है वो ज्योमेट्री कहते हैं, और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है पेज नंबर 183 में, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। मैं इन सब का थोड़ा थोड़ा जो है आपको टच दे देती हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। पॉइंट क्या होता है? अ लाइन, अ पॉइंट इन ज्योमेट्री रेफर्स टू अ लोकेशन। अब पॉइंट क्या होता है? किसी भी चीज़ की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ शोन एज अ डॉट। अच्छा, अगर हम किसी भी चीज़ पे इस तरह से डॉट लगा देते हैं ना, ये क्या है? हमारा पॉइंट है, ये लोकेशन बता रहा है। अगर आप लोगों को कोई कहा जाए कि तुम आप ना स्कूल के इस पॉइंट पे, इस स्टेयर पे जाके खड़े हो जाओ, तो वो, अच्छा जी, किसी भी पॉइंट पे आप जाके खड़े हो जाएं तो वो आपकी लोकेशन होगी। आप कहते हैं कि मैं फ़लाँ लोकेशन, मैं उस लोकेशन पे खड़ा हूँ, मैं लाहौर के या मैं स्कूल के उस लोकेशन पे खड़ा हूँ, वो आपका एक पॉइंट होगा, ठीक है। पॉइंट की क्या होती है? कोई लेंथ नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती, कोई डेप्थ नहीं होती, ये हमेशा एक डॉटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। और इस पॉइंट को हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इज़ इट क्लियर? ठीक है। पॉइंट क्या होता है? जिस किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली बताने को जो कहते हैं, वो पॉइंट कहते हैं, किसी भी चीज़ की लोकेशन बताने को। ओके। सेकंड वन जो है हमारा है लाइन। अब लाइन क्या होता है? अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स जॉइनिंग अ स्ट्रेट पाथ ऑन बोथ साइड्स। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब मेरे पास ये लाइन मैं लगा रही हूँ, मैं इसे कितनी भी लंबी लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई कि आपने इतने सेंटीमीटर लाइन को जो है वो लगाना है, ठीक है। तो मैं इसमें लाइन लगा दूंगी, तो ये मेरे पास एक लाइन हो जाएगी। हाँ, इस लाइन के अंदर जो है वो मैं अपने पॉइंट्स क्रिएट कर सकती हूँ कि मेरा ये पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। ओके, इसको लाइन कहते हैं। सेकंड, थर्ड वन है लाइन सेगमेंट। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, अच्छा जी, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन कैसे बनती है। बहुत से पॉइंट्स को मिला के लाइन बनती है। जैसे बहुत ये छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो लाइन बनेगी ना, और फिर हम एक पॉइंट को हाईलाइट करके कह देते हैं कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम जो है वो रूलर से मैच कर देते हैं। ये होती है लाइन सेगमेंट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है? हमने पॉइंट का पढ़ा है, हमने लाइन का पढ़ा है, हमने लाइन सेगमेंट का पढ़ा है। ओके, अगर हम पेज नंबर 184 पे देखें, तो पेज नंबर 184 पे भी हमें यही बताया गया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये बताया गया कि ये एक एम है, एक एन पॉइंट है, इन दोनों को हमने रूलर से मिला के लाइन सेगमेंट बना दिया। इसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। ये के और एल है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ गया रे। रे क्या होती है? अ रे इज सिमिलर टू अ लाइन। ये लाइन जैसी ही होती है, ऐसे, ठीक है। लाइन सेगमेंट बट विद वन एंड पॉइंट दैट एक्सटेंड इनफाइनेटली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रे ए बी एंड रे डी सी। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि आप एक स्टार्ट पॉइंट तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपका वो इनफाइनेटली जा रहा है, इन्फिनिटी ही में नहीं है उसका,
इनफाइनेटली नहीं है, फाइनाइट नहीं है, वो इन्फिनिटी में जाया जा रहा है, उसे हम रे कह देते हैं। जैसे ये एरो का मतलब है कि ये इन्फिनिटी में जा रहा है, ये इस डॉट का मतलब है कि ये इसका पॉइंट है, और इस डॉट का, इस एरो का मतलब है कि ये इनफाइनाइटली जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी इसका लाइन का एंडिंग पॉइंट हमें पता ही नहीं है, उसे कहते हैं रे। और आपने जब बताना हो कि कौन से पॉइंट जो हैं वो रे के हैं, तो आप कौन से पॉइंट जो हैं वो रे को रिप्रेजेंट करना हो, या किसी लाइन को आपने इनफाइनेटली रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको जो है आप क्या करेंगे, ए बी के ऊपर, उन 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इन्फिनिटी का ये रे का साइन लगा देंगे, तो आपका इससे हो जाएगा। ओके, पेज नंबर 185 एक्टिविटी है हमारी। लुक केयरफुली एट दिस रूलर, इट शोज अ लाइन सेगमेंट ए बी विच इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें यहाँ पे एक रूलर बना के उन्होंने दिखाया है कितना लंबा है, वो 15 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसमें क्या है ना, लुक एट दीज लाइन सेगमेंट्स, डू नॉट मेजर देम, गेस द लेंथ ऑफ ईच, राइट डाउन योर गेस इन द टेबल बिलो, देन यूज अ रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ ईच इन सेंटीमीटर, राइट डाउन दीज मेजरमेंट्स। ओके, आपने क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें पॉइंट्स दे दिए हैं, कुछ लाइन सेगमेंट्स दे दी हैं, ए सी पी क्यू एस टी एक्स वाई और एल एम आर एस। तो हमने क्या करना है, हमने इसको गैस करना है। ऊपर उन्होंने जो लाइन सेगमेंट में हमें दिया है रूलर। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, आपने इसको बताना है, इसकी लेंथ बतानी है, जो है हमें गैस करनी है। और अगर हम गैस करना स्टार्ट करें तो ये ए और सी है, इसको हम इधर से ऐसे करके गैस कर लेते हैं ना, हम इसे इधर से भी गैस कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये कितने 4 सेंटीमीटर। मेरी जो गैस पॉइंट है वो कह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर जो है ए सी इसकी है, तो मैं अपना गैस किया हुआ यहाँ लिख लेती हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बाद में हम इसको जो है वो स्केल से रूलर से जो है वो हम इसे देखेंगे, लेकिन फिल वक्त हम इसे अपना गैस लिख रहे हैं कि वो कितना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है पी क्यू, एंड आई थिंक ये है, गैस कर रही हूँ मैं, यहाँ से लेकर सेवन सेंटीमीटर, पी क्यू मेरे नज़दीक 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं अब इसको जो है वो स्केल से मेजर करती हूँ, देखती हूँ कि मेरा गैस पॉइंट जो है वो ठीक है या नहीं। अब इसको मेजर करने का क्या आपका मेथड होना चाहिए कि ये जो ज़ीरो वाला है ना, ज़ीरो एग्जैक्टली जो ज़ीरो लिखा है, उसको आपने इसके एक पॉइंट पे रखना है। और देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये मेरा एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर है, तो इट्स मीन मैं यहाँ भी लिख लूँगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पी क्यू है, मैंने कहा 7 सेंटीमीटर, तो वाओ, इट इज़ आल्सो 7 सेंटीमीटर। देखें जी, मेरा ठीक हो गया ना, 7 सेंटीमीटर ही है। ओके, आपने इसको इसी तरह से गैस करना है, 7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है पेज नंबर 186 पे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो ऐसी लाइंस जो स्ट्रेट जा रही हों, उनको हम उनका जो है उनका डिफरेंस, उनका डिस्टेंस सेम जाए, वो किसी भी जगह पे जाके अपने पॉइंट पे एक पॉइंट पे मिले नहीं, वो सेम ही जाती जाए। ठीक है, दीज टू लाइन्स विल नेवर मीट इवन इफ़ दे स्ट्रेच फॉर, उनको जितना मर्जी लंबा करते जाएं वो आपस में कभी भी ना मिले। जैसे ये कुछ एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है कि ये 2 लाइंस हैं, ये इसको स्ट्रेच किए जा रहे हैं, इनका डिस्टेंस जो है वो मेंटेन है। इधर से ये जो है, ये पैरेलल लाइंस जो हैं, ये पैरेलल लाइंस, ये इनको स्ट्रेच करते भी जाएंगे ना, फिर भी ये आपस में मैच नहीं होंगी। ओके, तो ये होता है पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट वन है लेटेस्ट प्रैक्टिस है, टेक द शेप्स विच हैव पैरेलल साइड्स। किस किस की पैरेलल साइड है, स्क्वायर की पैरेलल साइड है,
इसकी पैरेलल साइड है, ये रेक्टेंगल शेप है, इसकी पैरेलल साइड है। इसके अलावा जिसकी है वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। सेकंड वन है राइट 6 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस दैट यू कैन फाइंड इन योर क्लासरूम। अब ये है ना, पहले ये देख लीजिएगा, ये जो है पैरेललोग्राम, ये भी आपकी पैरेलल ही है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर है, तो इसके अलावा जो आपको लगता है अब आपने उस पर मार्क कर देना है, मैंने आपको ये बताई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपने क्लासरूम में मौजूद चीज़ों का जो है वो बताना है कि कौन कौन सी जो है वो पैरेलल में है। एक बुक वालों ने बताया हमें कि एजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक, एजेस ऑफ द बुक्स भी आ जाएगा, एजेस ऑफ योर ग्रीन बोर्ड, एजेस ऑफ योर वाइट बोर्ड, ठीक है। थर्ड वन है सरफेस ऑफ योर डेस्क, आपके डेस्क का सरफेस। बाकी 4, 5th और 6 पॉइंट जो है ना ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट पेज नंबर 187। टॉपिक शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। शेप्स क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब यहाँ पे आदिल हैज़ मेड 4 शॉर्ट स्ट्रिप, आदिल ने 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स बनाई हैं, ये 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स हैं और 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स बनाई हैं, ठीक है। अब इन 6 स्ट्रिप्स को जोड़ते हुए आदिल ने क्या करना है, डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करना है, ठीक है। विद हिज 4 शॉर्ट स्ट्रिप्स आदिल ने क्या किया, अपनी शॉर्ट 4 स्ट्रिप्स को यूज़ करते हुए क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। उसने क्या किया, एक रोम्बस बनाया जिसे हम डायमंड शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आदिल ने क्या किया, उसने अपनी 2 शॉर्ट स्ट्रिप यूज़ की, 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स यूज़ की, और उसके साथ क्या बनाया, उसने एक रेक्टेंगल शेप बनाई जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, एक पैरेललोग्राम बनाई है और एक का काइट शेप बनाई, ठीक है। ये चीज़ जो है इस तरह से शेप्स क्रिएट होती हैं, ओके। नेक्स्ट है एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या करना है कि आपने कार्डबोर्ड से या किसी चौक से, किसी से भी आपने क्या करना है, शेप्स बनानी है, ठीक है। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच साइड, और आपने हर शेप की जो लेंथ है वो उसके अकॉर्डिंग रखनी है। यहाँ पे स्क्वायर की बनाई है उन्होंने, रेक्टेंगुलर, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस। आपने ये सारी जो है ना शेप्स जो है वो खुद बनानी है। किससे बनानी है, पेपर कार्ड से बना लें आप, या स्ट्रॉ से बना लें, किसी भी चीज़ से बनाएं, या आपने एक्टिविटी लाजमी करनी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ उन्होंने बताया है दीज फिगर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये कहाँ से डिपेंड कर रही है, किस फैमिली से है, क्वाड्रिलेटरल्स फैमिली से है। कैसे, क्योंकि क्वाड्री मीन्स 4, इन सब की 4 साइड्स हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं ना उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ किस से डिपेंड, कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, क्वाड्रिलेटर फैमिली से, ओके। पेज नंबर 188 पे देखें आप, एक आपके लिए प्रैक्टिस है, ये आपने बतानी है। इसमें जो ए वाली शेप है इसको क्या कहेंगे, आप ये देखें कौन सी शेप है, यहाँ से ये मैच हो रही है ना, ये वाली, ये रोम्बस है, ठीक है। ओके, ये कौन सी है, स्क्वायर है, ठीक है। ये कौन सी है, ट्रायंगल है, ठीक है। इसी तरह से आपने सारी शेप्स को जो है वो आपने बताना है कि कौन कौन सी शेप्स हैं। ये काइट शेप है, ये रोम्बस शेप है, ये रेक्टेंगुलर है, ये पैरेललोग्राम है, इन सारी शेप्स को आपने बता देना है, ठीक है। आज का टॉपिक जो है हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में अपनी नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 7A जो है वो स्टार्ट करेंगे, ओके। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, 3 क्लास, बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे होम।